कर्नाटक विधानसभा का चुनाव अब बजरंगबली के भरोसे। इधर वाले भी बजरंगबली के भरोसे, उधर वाले भी बजरंगबली के भरोसे। और चुनाव के अंतिम प्रहर में बजरंगबली को लेकर आई कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई को प्रतिबंधित करने की बात कही, तो उसके रणनीतिकारों को लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे माइनॉरिटी नाराज हो जाए। अब बताइए, माइनॉरिटी का पीएफआई से आप रिश्ता खुद जोड़ रहे हो, इसका मतलब तो कहा गया कि भाई बजरंग दल भी इसमें लपेट लो, शामिल कर लो। और ये लिख दिया गया कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को जो हिंसा वो नफरत फैलाते हैं उनको प्रतिबंधित करेंगे। भाजपा को मुद्दा मिल गया। भाजपा कर्नाटक में एक ब्रह्मास्त्र खोज रही थी। एक ब्रह्मास्त्र तो नहीं, लेकिन एक छोटा अस्त्र कांग्रेस ने दिया था भाजपा को, जहरीला सांप, जब खड़गे जी ने कहा प्रधानमंत्री को। और उसके बाद एक सप्लीमेंट्री छोटा अस्त्र दिया खड़गे जी के सुपुत्र ने, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को नालायक कहा। लेकिन उनसे न बीजेपी को मजा आ रहा था और न बात बन रही थी पूरी तरह। थोड़ा थोड़ा असर तो था, लेकिन वो करंट नहीं था जो बीजेपी चाहती थी चुनाव में कर्नाटक में। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से भारतीय जनता पार्टी की उस मुराद को भी पूरा कर दिया। अब कांग्रेस ने लिखा बजरंग दल, भाजपा ने दल हटा दिया, बजरंगी कर दिया। बजरंगबली की जय। ये प्रवक्ताओं का मसला नहीं, भाजपा के। कमान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली। और कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भगवान राम से भी नफरत थी, उनको भी ताले में रखा, अयोध्या। और अब बजरंगबली की जय बोलने वालों से भी कांग्रेस को नफरत, उनको भी प्रतिबंधित करना चाहती है। और आज मोदी पूरी रौ में थे। कर्नाटक में जब वो एक रैली में आए सुबह, तो उन्होंने अपने संबोधन के आरंभ में 3 बार जय जय बजरंगबली का नारा लगवा दिया और कहा कि 10 तारीख को जब आप जाएं वोट देने, तो बजरंगबली का स्मरण करके ईवीएम पर बटन दबाना। और कल भारतीय जनता पार्टी शाम को 7 बजे कर्नाटक के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। अब क्या, अब कांग्रेस के लिए मुश्किल ये कि उसकी ये जो टेक्निकल सफाई है कि हमने बजरंग दल कहा, बजरंगबली नहीं, इसका इको बहुत छोटा है, इसकी व्याप्ति बहुत सीमित है। भाजपा ने इतना लाउड कैंपेन कर दिया कि लोगों तक मैसेज गया कि हाँ भाई, कांग्रेस तो हनुमान जी के भी खिलाफ चली गई। अब इसका अर्थ क्या होगा और किस लिए बीजेपी उसका साथ में यह भी बता दी कि इसलिए चूंकि पीएफआई का मसला है, पीएफआई को अपीज करना है, इसलिए बजरंग दल का नाम कांग्रेस ले रही है। हो गया संकट कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। तो प्रमोद कृष्णन ने अच्छी बात कही आज। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस के गले में जहरीला सांप पड़ा था, यह बजरंगबली जी को छेड़ने की क्या जरूरत थी। और अनौपचारिक तौर पर यह बात कांग्रेस के तमाम नेता मान भी रहे हैं कि सेल्फ गोल क्यों। कर्नाटक का चुनाव अच्छा जा रहा था कांग्रेस के लिए, यह भी सब मान रहे थे। देश के जिन राज्यों में कांग्रेस कहीं कुछ उम्मीद कर सकती है अच्छे की, उनमें एक कर्नाटक था उसके लिए। लेकिन अब कांग्रेस के ही शुभचिंतक मान रहे हैं कि गई भैंस पानी में। बताइए,
पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण के। तो अब पूरे प्रदेश में कल जब एक साथ हनुमान चालीसा गूंजेगी तो कांग्रेस क्या सुंदरकांड का पाठ करेगी? उसके जवाब में क्या करेगी? या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेगी? ये कोई विद्वान से विद्वान राजनीतिक मामलों का जानकार ये नहीं समझ सकता कि आखिर कांग्रेस को बैठे ठाले ये मुसीबत गले में डालने की जरूरत क्या पड़ी। और इसके साथ एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या कांग्रेस के पास ये साहस है कि वो ये कह दे कि हाँ, हम देश भर में बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे। अगर हमारी सरकार आई केंद्र में तो राष्ट्रीय स्तर पर कर देंगे और जिस भी राज्य में आएगी उसमें बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देंगे। क्या ये साहस है? छुटपुट छुटपुट बात नहीं। अगर साहस है तो बोलिए। इसी मुद्दे पर एक रेफरेंडम हो जाएगा चुनाव में। क्या कांग्रेस सेल्फ गोल कर गई? बड़ा सवाल है। और ये सवाल कांग्रेस के भीतर भी पूछा जा रहा है, पब्लिकली नहीं, लेकिन अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस के भीतर भी एक धारा है जो ये मान रही है कि कांग्रेस ने आत्मघाती गोल कर लिया बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की घोषणा करके। अच्छा चुनाव जा रहा था। जो लोग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, जो राजनीति को समझते हैं, चुनाव के गणित को जानते हैं, वो लोग मान रहे थे कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक में ठीक स्थिति बन रही है, अच्छी लड़ाई में रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस का भी जोर इस पर था कि मुद्दों की बात हो, मुद्दों की बात हो, किसान की बात हो, रोजी की बात हो, रोटी की बात हो, रोजगार की बात हो। फिर देखा कि जैसे ही चुनाव नजदीक आया, आप बजरंग दल ले आए, बजरंग दल ले आए तो बजरंग बली आ गए, बजरंग बली आ गए तो बजरंग बाण चल गया। अब सारे मुद्दे एक तरफ और जय जय बजरंग बली एक तरफ। अब बजरंग बली से तो नहीं लड़ सकते, भाजपा से लड़ सकते हैं आप, बजरंग बली से तो नहीं लड़ सकते ना रत्नाकर जी, नहीं? क्या आपको लगता है कि सेल्फ गोल हो गया कांग्रेस का? कर्नाटक की जनता माफ तो इस बार नहीं करेगी, या तो इनको सजा देगी या उनको सजा देगी। अब किसको देगी ये 13 तारीख को पता ही लग जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इस बात का जरूर उत्तर देश भर में देना होगा कि नरसिंह राव की सरकार, आपके पास आ रहा हूं मैथिल जी, एक मिनट रुकिए। नरसिंह राव की सरकार अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन संगठनों को प्रतिबंधित करने का काम किया था उसने। तीनों संगठन सुप्रीम कोर्ट में गए थे, रिवोक हो गए थे तीनों के प्रतिबंध। तब गई थी ना सरकार, प्रतिबंध लेके आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिए थे प्रतिबंध। प्रश्न पूछा है तो जवाब देना मेरा अभी प्रश्न नहीं पूछा नहीं, तो अभी आपको याद दिलाया। आप पूछ अभी याद दिलाया। जब याद दिलाने में भी प्रश्न सफाई स्पष्टीकरण जाना चाहिए। अभी नहीं, फिर तो हमारा ही आपका डायलॉग हो जाएगा, ये कांग्रेस का ही विषय हो जाएगा केवल, बाकी से भी मैथिल जी, आपने कहा कि कल कर्नाटक भर के सभी मंदिरों में शाम को 7 बजे हनुमान चालीसा होगी। अब सारे मुद्दे पीछे हो गए और जय जय बजरंगबली का मामला फ्रंट पर आ गया। नहीं, कर्नाटक में एक बात समझ में नहीं आती, ये राजनीतिक, ये बात कही जाती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मुद्दों पर नहीं टिकती, वो दूसरे मुद्दों पर चुनाव को ले जाती है। अब यहां ये तो कांग्रेस ने कर दिया, अच्छा खासा राजनीतिक मुद्दों पर चुनाव हो रहा था वहां कर्नाटक में, वो बजरंग दल ले आए, बजरंग दल ले आए तो बजरंग बली आ गए। कुछ बातें कांग्रेस ने अयोध्या के संदर्भ में कही, उनमें मैं एक टिप्पणी कर दूं, फिर आपसे प्रश्न लूंगा, तो कि तथ्य ठीक रहे। कई बार तथ्यों में घालमेल कर देते हैं नेता लोग। कांग्रेस ने ताला नहीं खुलवाया, ताला अदालत के आदेश से खुला, ठीक? कांग्रेस और भाजपा कोई ताला खुलवा भी नहीं सकती थी। ऐसा थोड़ी था कि 4 लड़के लेके गए, बोले गुड्डू मार हथौड़ा, खोल दे ताला, ऐसा नहीं होता।
कोर्ट ने फैसला दिया, उसके आधार पर राम मंदिर का ये नहीं, रत्नाकर जी आपको जानकारी उतनी नहीं ना, अयोध्या पर आपके पास उतनी जानकारी नहीं ना, अभी रुकना होगा ना, उतनी जानकारी नहीं आपके पास चाहिए, रुक जाइए, जब आपका अफसर बोलेंगे फजील अहमद। लेकिन मुझे स्मरण है जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही, उसमें भी और थोड़ा सा उसको शार्प करने की जरूरत होगी। कल जो वो कह रहे थे, जिस दिन ढांचा गिरा अयोध्या में, उस दिन रात में 8:45 बजे के आसपास का समय होगा, भारत के प्रधानमंत्री, कांग्रेस ने, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव देश को नाम संबोधन में आए, उन्होंने देश के नाम संदेश दिया। उस संदेश में ये मेरा सुना हुआ है, कांग्रेस पार्टी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस जगह पर मस्जिद थी उसी जगह पर मस्जिद तामीर कराएंगे। क्या कोर्ट कह रहा था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री ने कहा मस्जिद। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक जो ओवैसी करे, दोबारा कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि वो जो हमारा वचन था उसका क्या होगा। और ये और हो गया कि बजरंग दल का मामला बैठे ठाले कर्नाटक में इस कदर हावी हो गया कि वो पूरे देश का मुद्दा बना जा रहा है। मेरा प्रश्न है कि अगर आप ये कहते हो कि बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाएंगे, आपकी ही सरकार ने 1992 में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया था, सुप्रीम कोर्ट गया, रिवोक हो गया, तो आपको कारण तो बताना होगा ना कि अपने मन से सिद्धरमैया चाहेंगे तो प्रतिबंध लग जाएगा। जो भी आरोप लगाए उसमें उतना सामर्थ्य हो कि वो उसको प्रमाणित करे। ठीक, आप किसी पर भी कोई इतना वेग आरोप मत लगाइए, सामान्य आलोचना करिए, वहां तक तो बात समझ में आती। अब आप कह दोगे एक संगठन देश भर में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहा है, तब ये तो आपराधिक आरोप हो जाएगा। कल बजरंग दल आपको कोर्ट में खड़ा कर देगा, आप क्या करोगे फजील साहब? ये तो सोचो, आप हमारे मित्र हो, हमें आपकी भी चिंता करनी है। रत्नाकर जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने ये बहुत अच्छा मूव खेला है, पीएफआई के साथ बजरंग दल को भी बैन करेंगे, इस तरह की घोषणा करके घोषणा पत्र में कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है? आपके ही प्रियंका जी के सलाहकार बोर्ड के मेंबर प्रमोद कृष्णन ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जहरीला सांप गले में पहले से पड़ा था, बजरंग बली को छेड़ने की क्या जरूरत थी? रत्नाकर जी एक छोटा सवाल है, रत्नाकर जी एक मिनट रुको, रत्नाकर जी नहीं, एक मिनट, एक छोटा सा प्रश्न है, फिर आप अपनी बात कहना। आपने कहा ये संगठन, नहीं एक मिनट, आपने कहा ये संगठन तमाम हिंसा में लिप्त है, कई आपने उदाहरण गिनाए, गौ हत्या में और ये लव जिहाद। एक मिनट मेरा सवाल तो सुन लो भाई, आपकी जहां सरकार है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, वहां बैन क्यों नहीं लगा दिया इस पे? आतंकवादी संगठन है, अपराधी संगठन है, तो मैंने पूछा आपके पास दो राज्य सरकारें हैं, अशोक गहलोत और बघेल, वहां क्यों नहीं करा दिया प्रतिबंधित? ये तो सवाल बनेगा। सूर्य प्रकाश मैथिल, वही मेरा प्रश्न कि अगर कोई पार्टी मानती है कि फला संगठन अपराधी है, आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको अपने राज्य सरकार के डोमेन में तो उसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आपने जो प्रश्न किया, भाई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। साधु जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई भी फैसला होना चाहिए कानून के तराजू पर, लेकिन हमारे यहां मुश्किल ये है कि अगर पीएफआई को प्रतिबंध करने की बात लिखनी है तो ये मजबूरी है कि साथ में बजरंग दल जोड़ो। क्या राजनीति तो तराजू से नहीं होनी चाहिए? अगर दोषी पीएफआई है तो पीएफआई प्रतिबंधित हो, क्या उसके साथ बजरंग दल को जोड़ना जरूरी है? एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है, तार्किक प्रश्न, झाऊ का नहीं। मान लीजिए मैं कांग्रेस पार्टी हूं और मुझे लगता है कि सो एंड सो संगठन देश के लिए खतरा है, तो मैं देश में शासन नहीं कर रहा हूं, छोड़िए, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो मेरी हुकूमत है, वहां तो मैं प्रतिबंधित कर दूंगा उसके ऑफिस। नहीं, ऐसा तो किया नहीं। एक मसला फजील अहमद साहब ने उठाया, साधु जी रुक जाइए, कि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है, उसको जोड़ो नहीं। ठीक बात, वही बात कांग्रेस भी कह रही, ठीक बात है। ये नपना सब जगह एक रखो, मुश्किल क्या है, हर 10 कदम पर नपना बदल देते हो, कहीं गज से नापोगे, कहीं मीटर से नापोगे, कहीं फुट में नापोगे। नहीं फजील अहमद अभी नहीं, मैं उदाहरण दे दूंगा ऐसा जिससे भागने का कोई गुंजाइश ही नहीं किसी के लिए।
कोई भाग ही नहीं सकता। आप जानते हो, मुझे आज पहली बार तो हमारे साथ नहीं बैठे रत्नाकर भाई, अभी नहीं आपके वो नहीं, अभी रुकना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि बजरंग बली से बजरंग दल को क्यों जोड़ा, वो अलग है, ये अलग है, ठीक बात है, टेक्निकली ठीक बात है, आस्था के रूप में छोड़ दीजिए। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अतीक, अशरफ और असद को वो मुसलमान से कैसे जोड़ देते हैं। वो धार्मिक कार्य कर रहे थे, वो धार्मिक कार्य कर रहे थे, तब मुसलमानों पे जाती हो जाएगी। बोले मुसलमान का एनकाउंटर, क्यों भाई, अपराधी का एनकाउंटर क्यों नहीं बोलते हो? ये बोलना चाहिए ना, अपराधी का एनकाउंटर, अपराधी की हत्या, तब तो आप नहीं बोलोगे। वहीं से लिया गया है, सारा भाईचारे का ठेका वहीं फिर आप ये कहोगे हिंदू हमेशा भाई बना रहे हैं। ये तर्क मत दीजिए ना, ये नहीं चलेगा। ठीक ठीक, अरे भाई मैं असद की बात कर रहा हूं। असद का एनकाउंटर मुसलमान से जोड़ा, अतीक की हत्या को मुसलमान से जोड़ा आप लोगों ने। अब यहां ज्ञान दे रहे हो, कह रहे जी ऐसा कैसे हो जाएगा। इसलिए नपना एक रखो तो बात में वजन आएगा, और नहीं तो बात तो फिर जैसे कह रहे। एक प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसे मसलों पर, मुझे याद है जब नरसिंह राव जी कुर्सी से, मतलब सरकार से निवृत्त हो गए, तो एक बार उन्होंने पूछा, उनका सरकार का सबसे बड़ा झंझावात अयोध्या ही रहा। मैं उनसे मिला तो उस पर मैंने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई हम भाजपा से लड़ सकते थे आराम से, लेकिन भाजपा वाले राम को आगे कर देते थे, और एक मैसेज ये जाता था कि कांग्रेस राम से लड़ रही है, तो उसका नुकसान स्वाभाविक है इस देश में। ठीक वही स्थिति फिर मुझे दिख रही है। आप कहोगे कि बजरंग दल बोला, तो फिर सवाल आएगा बजरंग दल को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आपने प्रतिबंधित कर दिया। एक दूसरी बात और, ये अगर बजरंग दल और बजरंग बली में बजरंग बली को आगे कर देंगे, इको कैसे रोक लेंगे आप? इस पर तो कोई कानून लागू नहीं कि बजरंग बली की जय ना करें, और ये ना कहें कि कांग्रेस बजरंग बली के खिलाफ है, तब क्या करिएगा? कांग्रेस कह रही है कि हिंदू इसको समझता है, उसी के एक्सटेंडेड वर्जन है कि कर्नाटक इसको समझता है, कर्नाटक पढ़ा लिखा, सारी बात ठीक। देश में कांग्रेस के लिए जनता का समर्थन जैसे क्षरण उसका हो रहा है, वो बताता है अपनी मतभिन्नता अलग चीज है, नाराजगी अलग चीज है एक दूसरे से, लेकिन तथ्य तो कभी अपवित्र नहीं होते, वो बदल भी नहीं सकते। वो बताते हैं कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो रही है लगातार, निरंतर। ठीक, इसका मतलब कांग्रेस का नैरेटिव जनता को समझ नहीं आ रहा। ये तो सीधी बात है ना, इसमें तो कोई लड़ाई कर नहीं सकता किसी से, ना तू मैं नहीं, अभी नहीं, मैं अब मैसेज आपको आ जाऊंगा, ना कोई तू मैं कर सकता है। जब आप लगा नहीं, अरे भाई गजब करते हो, आप ही से बात करेंगे क्या केवल? ये जो लड़ाई फिर से आ गई, मैं सोचता था अयोध्या कांड के बाद अब अयोध्या में भी मंदिर बना जा रहा है, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना हो जाएगी गर्भगृह में रामलला की। मुझे लगा था अब राजनीति से ये गया मामला, ये तो फिर चौराहे पर आ गया मामला, मंच पर आ गया, फिर वही श्री राम, वही बजरंगबली। फजील अहमद, एक असदुद्दीन ओवैसी का स्टैंड थोड़ा दूसरा है कर्नाटक में। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो भी स्थिति परिस्थिति बनी है, उसके लिए भाजपा जितनी जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है। इसने भी ऐसा किया वैसा किया, और वो तमाम एक फेरिस्त पूरी गिनाते हैं। एक चीज तो वो, उस पर आप क्या सोचते हैं? एक तो वो मसला, दूसरा मसला ये कि 13 तारीख को एक परिणाम तो आएगा, चाहे इधर आए चाहे उधर आए। ठीक, इधर आया तो माना जाएगा कांग्रेस ने जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ऐलान किया था कि हम लगाएंगे अगर सरकार में आए, तो जनता ने उसको सपोर्ट किया। और अगर पता लगा कांग्रेस नहीं आई वहां, तो उसका अर्थ ये माना जाएगा क्या? आपसे पूछ रहा हूं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की आपने बात कही, जनता ने उसको नकार दिया। मैंने पूछा कांग्रेस जीती तो कांग्रेस का घोषणा पत्र पर जनता ने समर्थन दिया, ये तो मानो, और कांग्रेस हारेगी तो मानेंगे जनता ने घोषणा पत्र रिजेक्ट किया। इतनी बात तो है ना, उसमें फिर आगे दाएं बाएं क्यों चल रहा है सब लोग? ठीक है ना, आगे आपको उत्तर दे दिया, आपने उत्तर दे दिया, अब दोबारा मत दीजिए। ठीक है, करना अब मुझे, मेरी समझ ये कहती है कि 100 मुद्दे नहीं 1000 मुद्दे होंगे चुनाव में, या 10,000 होंगे, 1 लाख होंगे, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। ठीक, जिसमें जिसको संतोष हो वो संख्या मान ले। लेकिन मेरी समझ ये कहती है एक बड़ा और केंद्रीय मुद्दा बन गया बजरंग दल, बजरंग बली, जो भी मान लीजिए आप। ठीक,
जो परिणाम आएगा उसकी व्याख्या कैसे होगी? अगर कांग्रेस को जनता बहुमत देती है और कांग्रेस को जनादेश मिलता है तो माना जाएगा जनता बजरंग दल पर प्रतिबंध के पक्ष में थी, और अगर कांग्रेस नहीं जीतती है, भाजपा फिर सरकार बनाती है वहां, तो माना जाएगा कांग्रेस के लिए यह आत्मघाती था। ये बात, इतनी बात तो ठीक है कि नहीं? रत्नाकर जी, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कर्नाटक का चुनाव 13 तारीख को 10 को ही वोट पड़ जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, 13 को तो रिजल्ट आएगा, कि अब ये मुद्दा कर्नाटक की चार दीवारी से बाहर निकल के देश भर में जाएगा और देश भर में गूंजेगा, चूंकि 300 दिन बचे हैं सिर्फ लोकसभा के चुनाव के? क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अब ये मुद्दा लंबे समय तक देश की परिधि में ट्रेवल करेगा? क्या भाजपा को लगता है कि बजरंग दल का मुद्दा, बजरंग बली का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा? क्योंकि आज मैंने देखा, अगर शिवराज सिंह बोले तो कमलनाथ भी बोले, ठीक, अशोक गहलोत भी बोले, भूपेश बघेल भी बोले, केशव मौर्य भी बोले, देश भर में इस मुद्दे पर क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनेगा? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देश के मन में गड़ जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है और खराब लगे तो भी, जो तथ्य तो बदलता नहीं, वो हमको अच्छा लगे तो अच्छा और खराब लगे तो चद्दर तान के सो जाओ, आप तथ्य को नहीं बदल सकते। भारत का विभाजन हुआ, इस तथ्य को कोई भाईलाल बदल सकता नहीं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, कोई बदल सकता नहीं, आपको अच्छे लगे तो भी, ना लगे तो भी, ठीक। इसलिए वैसे तथ्य रखूंगा। हर आदमी अब, जो एक फजील है, मेरे दोस्त फजील अहमद साहब ने 14 का जिक्र किया एक दूसरे सेंस में कि 14 के बाद क्या हुआ। 14 के बाद ये भी हुआ, जो लोग कभी उधर अयोध्या की तरफ मुंह करके सोए नहीं, फजील अहमद अब बीच में भी इंटरव्यू मत करिएगा, जो लोग कभी 14 से पहले अयोध्या की तरफ मुंह करके सोए नहीं, वो भी रामनामी ओढ़ लिए। ये भी हुआ इस देश में, राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूं। और एक सवाल खड़ा होता है, सब लोग, कांग्रेस ने कहा कि हमारा तो अयोध्या से पुराना नाता है, हमने ताला खुलवाया, हमने शिलान्यास करवाया, हमने पूजा आरती राग भोग भगवान का करवाया। मैं पूछता हूं, गांधी परिवार से सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी रामलला के दर्शन करने गए कभी? कोई समस्या थी? दर्शन पर तो रोक कभी नहीं थी, पूजा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से हो रही थी, क्या समस्या है? कोई अवैध तो थी नहीं पूजा, वैध पूजा थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूजा थी, सरकार के फंड से पैसा जाता था पूजा का। क्या गए कभी? नहीं गए। सोनिया जी नहीं गई, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई। क्यों भाई? राम सबके हैं, ये आप कह रहे हो कि हमारे भाजपा से ज्यादा राम है, ठीक बात है, हम सहमत हैं। कभी रामनवमी पर रामलला के दर्शन करे आते? नहीं ना। आपके मुख्यमंत्री नहीं गए अयोध्या, क्यों? अस्पृश्य जगह है अयोध्या। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं गए, ना मुलायम सिंह जी गए और ना अखिलेश जी गए, मायावती जी नहीं गई, क्यों? कल्याण सिंह गए और योगी आदित्यनाथ। फिर आप कहोगे जनता भरोसा कर ले, कैसे कर लेगी? क्या यह सही नहीं है कि भारत की प्रधानमंत्री की हैसियत से पमुलापति वेंकट नरसिंहराव, पीवी नरसिंहराव साहब ने 6 दिसंबर 1992 को रात में 9 बजे अपने देश के नाम संबोधन में कहा था कि जिस जगह मस्जिद थी उसी जगह मस्जिद तामीर कराई जाएगी। क्या सच नहीं है? और कहा तो फिर वचन की लाज रखते, फिर करवाते तामीर। नहीं ना, उसके बाद आपने तो कभी उस ओर देखा ही नहीं। वाणी में ईमानदारी होनी चाहिए, कर्मों से दिखनी चाहिए, कृत्य से। जो लोग अयोध्या से इतनी ईर्ष्या रखते हैं, लगता है कि अयोध्या चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो रामनामी भी डाल ले तो देश कैसे भरोसा करेगा? मैंने कई लोगों से प्रश्न पूछा व्यक्तिगत बातचीत में भी कि भाई आप अयोध्या क्यों नहीं गए? आप लोग प्रतापगढ़ गए प्रचार करने, गोंडा गए, फैजाबाद शहर गए, अयोध्या नहीं गए, क्यों? डर है वहां, पुलिस पकड़ लेती? वो लंका, रावण की लंका थी क्या? क्यों नहीं गए?
आज सब लोग कह रहे कि राम कर्ण, भाई हम तो राम के लिए देखिए क्या क्या किया, ताला खुलवाया, शिलान्यास कराया। ऐसे वीडियो भी कुछ बने हैं, कांग्रेस के समर्थकों ने बनाए हैं कि कांग्रेस ने अयोध्या के लिए क्या क्या किया। मैं कह रहा हूं सारी बात ठीक हो जाती, सोनिया जी जाके दर्शन करे आती है एक बार। अब तो रामलला का मंदिर अभी भी जहां विराजमान है वो जगह अच्छी है, अब तो फुर्सत है, इतना हाय तौबा भी नहीं। जाके कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल जी प्रियंका जी दोनों जाके वहां पूजा अर्चना कर ले, रामलला की क्या दिक्कत है? नहीं, इसलिए ये चीज देखती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी और समाजवादी और बसपा, इनके जन्म से रामलला नहीं आए। रामलला तो तब से है अनादि अनंत, कोई पार्टियों के भरोसे हैं कि ये पार्टी करेगी कि वो पार्टी। और दूसरी बात, बजरंग दल आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, आपराधिक गतिविधियों, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, जहां आपके पास सरकार है, इस आरोप की प्रामाणिकता सिद्ध करिए, वहां प्रतिबंध लगाइए। आपके पास तो शासन है ना 2 राज्यों में। भूपेश जी करे अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो लगा देंगे, इसका मतलब अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, लगाइए ना। राजस्थान में भी एक मंत्री ने कहा है लगा देते, अब तो सरकार चुनाव में जा रही है, क्यों नहीं लगाया? मैं बहस में नहीं पड़ रहा कि है कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर है, आप मानते हैं तो सरकार के पास इनपुट होगा, लगाइए। 92 में प्रतिबंध लगाया था ना आपने इन तीनों संगठनों पर, सुप्रीम कोर्ट में 3 हियरिंग में प्रतिबंध जमीन पर आ गया था। मैंने एक पत्रकार के नाते उस हियरिंग को कवर किया था, खत्म हो गया था। सरकार की चार्जशीट कोर्ट ने अमान्य कर दी थी। अपने वचन में प्रामाणिकता तो रखो। और पॉलिटिकल विजडम की बात, मुझे तो प्रमोद कृष्णम की बात सबसे बेहतर लगी कि सारी बात छोड़िए, बजरंग बली और बजरंग दल क्या कर हो, एक दूसरे को एक कर दिया, क्या कर दिया, छोड़िए। आप कांग्रेस को जब पता लग रहा था कि हाँ यहां थोड़ा चुनाव और राज्यों की अपेक्षा कर ठीक है कांग्रेस की स्थिति, तो अचानक से जैसे ही 10 तारीख नजदीक आ रही थी, और प्रचार तो बंद हो जाएगा 8 को ही शाम से, ये बवाले जान क्रिएट क्यों किया? अब किया तो अब तो ये देश भर में जाएगा, हर राज्य में ये सवाल होगा। भगवान राम के मंदिर कम हैं, बजरंगबली के मंदिर बहुत हैं इस देश में। सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी के हैं तो बजरंगबली के हैं। कोई गली ऐसी नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं भारत का जहां बजरंगबली की मूर्ति प्रतिष्ठापित नहीं हो। कहां कहां लड़िएगा, कहां कहां झेलिएगा। और पीएफआई के साथ तो मैच नहीं चलेगा। और कुछ तर्क देते, खाली बजरंग दल का नाम लेते तो भी कुछ समझ में आती बात, पीएफआई के साथ कैसे मान लेंगे लोग? और एक बात आई कि बजरंग दल अलग है और बजरंग बली अलग। मैं इस बात के साथ हूं, ये तर्कपूर्ण बात है, लेकिन मैं उन लोगों से नाराज रहता हूं जो अपने छोटे लाभ के लिए अतीक की हत्या को बताते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म और गारत हो रहा है, नुक्ता लगा के। असद नाम के अपराधी को जब मुठभेड़ में मारा जाता है पुलिस के द्वारा, तो वो कहते हैं मुसलमानों को ज़िबह किया जा रहा है। वो मुसलमान के प्रतिनिधि हैं, वो मुसलमान के पर्याय हैं क्या? अपराधी मुसलमान के पर्याय हैं क्या? नहीं ना। अपराधियों के साथ जोड़ के आप पूरे कौम को लांछित करते। किस किस ने ट्वीट नहीं किया था असद के एनकाउंटर पर? और मैंने ये पूछा था, मेरे अंदर ये साहस है, पता नहीं उस दिन फजील अहमद साहब थे कि नहीं थे मेरे साथ, लेकिन मेरे अंदर ये साहस था। मैंने पूछा कि असद मारा गया, आपका रुदन समझ रहा हूं, हंगामा हो गया। बोले क्यों असद का एनकाउंटर हो गया? मैंने अभी 48 घंटे पहले इसी उत्तर प्रदेश में एक राणा नाम का हिंदू अपराधी मारा गया था जो बहुत क्रिमिनल था, 2.5 लाख का इनाम उस पर भी था एनकाउंटर में। मैंने कहा आपके किसी मोहल्ला के नेता ने भी उस पर ट्वीट नहीं ठोका था? क्यों? ये पक्षपात करिएगा।
अब वो सोचेगा देश अंधा बना रहे। अगर एनकाउंटर गलत है तो बिजनौर वाला एनकाउंटर भी गलत होना चाहिए था। क्या सच है एनकाउंटर गलत है? इसलिए ये आपकी बात पर लोग भरोसा नहीं करते जब आप ये कहते हो बजरंग दल बजरंग बली को भाजपा ने मिक्स कर दिया। ऐसे क्या जरूरत थी ये कहने, ये हलफनामा देने की कि राम काल्पनिक है? क्या नहीं गया ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट? गया, भारत सरकार के द्वारा गया जब आपकी सरकार थी। क्या ये सच नहीं कि कपिल सिब्बल ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2019 के चुनाव तक अयोध्या मामले की सुनवाई बंद कर दीजिए? इन तथ्यों से बाहर कोई नहीं भाग सकता, ये जान लीजिए, ना भाजपा ना कांग्रेस ना कोई। 47 में विभाजन कैसे हुआ आज तक देश को याद है ना। जिन्ना कौन था देखा नहीं, लेकिन जिन्ना के बारे में धारणा तो है ना। गांधी जी कौन थे देखा नहीं। अब जो लोग जिंदा है उन्होंने तो गांधी को नहीं देखा ना, लेकिन वो जानते हैं कि बापू को राष्ट्रपिता है। तथ्य और स्मृतियां हमेशा साथ चलती हैं, ये ध्यान रखिए। राजनीतिक लाभ हानि के लिए देव मूर्तियों को, आस्था के केंद्रों को बीच में मत लाइए। अयोध्या का विशेष कोर्ट के द्वारा समाप्त तो हुआ ना, फिर आप क्यों बीच में ये बजरंग बली का मसला क्रिएट करा दिए? अब ये मसला चुनाव तक चलेगा 24 के, लिख लीजिए। जगह जगह हनुमान चालीसा होगी। खैर चलो, हनुमान चालीसा तो ठीक ही है, जितनी ज्यादा हो जाए उतनी अच्छी, लेकिन राजनीतिक तौर पर होगी ये स्थिति और कांग्रेस को उसका उत्तर खोजना होगा। अब या तो आप सुंदरकांड का पाठ करो, ये चालीसा पढ़े तो आप बजरंग बाण पढ़ो, कुछ तो करना पड़ेगा। और नहीं पढ़ोगे और खड़गे जी चंदन भी पोंछ देंगे तो ये भारत है मित्र, यहां संकट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना चाहिए, ये तो भारत है, बहुत धर्म प्राण है। अमेरिका में जहां बहुत ज्यादा एडवांस है, वहां का राष्ट्रपति भी जब शपथ लेता है तो कुरान बाइबल पर हाथ रख के लेता है। ठीक है ना? अमेरिका को तो सब लोग रोल मॉडल मानते हो। बाइडेन साहब अपने घर से ही लाए थे बाइबल, उस पे हाथ रख के किया। भारत में अगर गीता पे हाथ रख के शपथ लेने लगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो बाइबेला मच जाएगा। नहीं, अमेरिका एडवांस है, आधुनिक है, उस पे बाइबेला नहीं। भारत में अगर कोई ये कह दे कि गीता और रामायण पे हाथ रख के शपथ हो जाए तो कहेंगे भाई साहब सेकुलर देश है। अमेरिका को कोई कम्युनल नहीं कहता। कोई बोलता है अमेरिका को कम्युनल? नहीं ना। लेकिन संविधान वहां इस बात की अनुमति देता है कि बाइबल पर शपथ लो। और ब्रिटेन में राज्याभिषेक जब होता है राजा का तो पादरी कराते हैं, ईसाई विधि से होता है और धुन बजती है प्रभु राजा की रक्षा करें, गॉड सेव द किंग। क्या ब्रिटेन को कोई कम्युनल नहीं कहता? लेकिन आपको भय है कि अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे तो सवाल खड़ा हो जाएगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि अयोध्या से हमको भी उतनी ही श्रद्धा है तो मैं कहता हूं, फजील भाई ने कहा था जब जागो तब सवेरा, मैं उन्हीं की बात को दोहरा देता हूं, जब जागो तब सवेरा। अब सब लोग जाके एक बार रामलला के यहां धोख दे आओ। मौसम भी अच्छा है, धूप भी ज्यादा नहीं है। धन्यवाद।